तो हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजय राणा जी। सर बताएं, जो आज प्रेस वार्ता है इसका क्या मकसद है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूँ आपके चैनल्स की वसावत से, मैं सरकार के ज़ेर गौर कुछ पुंछ में जो बर्निंग इश्यूज़ हैं पर्टेनिंग डेवलपमेंट, पुंछ की बहबूदगी के लिए, पुंछ की तरक्की के लिए, जिन पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए, तो वह आपके चैनल के सौजन्य से मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ। देखें, हमारा किला मुबारक है, पुंछ की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, पुंछ की एक पहचान है। करोड़ों रुपए वहाँ पर लगाए गए हैं। अगर आपके उसके चारों तरफ देखोगे कि वहाँ पर फिल्थ के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई, कोई कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए कहाँ गए हैं कोई पता नहीं। तो किला मुबारक को उसकी पुरानी शेप में लाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करना चाहिए, और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन्होंने करोड़ों रुपए इस पर लगाया है। कहाँ गए हैं मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किला मुबारक जो पुंछ की पहचान है उसकी डेवलप करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए और उसकी सराउंडिंग्स को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। दूसरा इशू है, एक ब्रिज है हमारा जो बेताल नाले पर बना हुआ है। मुझे खुद समझ नहीं आती है वो कौन से इंजीनियर थे, कौन सी सरकार थी। वहां पर एक ही गाड़ी जा सकती है उस वक्त के मुताबिक। अभी उस ब्रिज की इतनी खस्ता हालत हुई थी, वहां पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए थे, वहां पे दो गाड़ियां नहीं जा सकती, पेडिस्ट्रियन नहीं चल सकते हैं। तो मेरे सुनने में आया कि सरकार ने उस पर कुछ लाखों रुपए का रखा था कंट्रैक्ट। तो जैसा मैंने सुना है कि वहां पर वो थोड़े से खड्डे भरे गए, थोड़ा सा उसको पॉलिशिंग की गई है, तो लाखों रुपए इसी तरह का बन दिए गए। तो इस पर डीसी का, एलजी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स की मनी है, ये पैसे खुर्द-बुर्द नहीं होने चाहिए। तीसरा इशू है नंगाली साहब का ब्रिज। 2014 में जो फ्लड आया था उस वक्त तो डैमेज उसका पिलर हुआ था। आज 2022 हो गया है, 6 वर्ष हो गया, आज तक उसको रिपेयर नहीं किया गया है। मतलब ये इस किस्म की उदासीनता सरकार की तरफ से अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। या तो उसको पूरा नया बनाया जाए या एक पिलर जो उसका डैमेज हुआ उसको ठीक किया जाए। इस तरफ भी मैं डीसी साहब की तवज्जो और एलजी सरकार की तवज्जो चाहूंगा। उसके अलावा ये पुंछ का एक हिस्टोरिकल यहाँ पर हुआ करता था, हमारा जो पावर हाउस था यहाँ पर ऊपर, वो एक तालाब के जरिए, जो कि एक नहर जो बेतार नाले से आया करती थी, वो तालाब में पानी इकट्ठा होता था, पानी नीचे आता था। जर्मन की मशीनें लगी हुई थी, पुंछ की लोकल पावर जनरेशन होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो तो बंद कर दिया, लेकिन उस तालाब को टूरिज्म वालों ने लिया था और आज तक उसको डेवलप नहीं कर सकते। वहाँ पार्किंग थी, वहाँ और कुछ बनाना चाहते थे, कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट इस पर भी संज्ञान ले, क्योंकि अगर ये सभी चीज़ें डेवलप होंगी तो एक टूरिज्म के तौर पर यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना होगा, लोगों को बेनिफिट होगा, लोगों की इकानमी बढ़ेगी। इसके अलावा यहाँ के जो इशू है, एक तो यहाँ पर जितने ब्रिजेस बने हैं, चाहे वो शेर कश्मीर ब्रिज है, चाहे वो नगाली साहब का ब्रिज है, चाहे वो बेताड़ का ब्रिज है, चाहे वो कलाई का ब्रिज है, हमारे इन सभी ब्रिजेस को एक बहुत बड़ा खतरा लाक हुआ है कि जो इलीगल माइनिंग होती है। द्रुंगली का ब्रिज क्यों टूटा था, ये पिलर क्यों निकल गया था? इसलिए निकला था कि इलीगल माइनिंग के कारण वहां गड्ढे पड़ जाते हैं। गड्ढों के कारण जो है वो नीचे जो पिलर जो है वो क्रैक हो जाते हैं। जब फ्लड आता है तो बड़े बड़े बोल्डर आते हैं, तो वो अगर वहां पर खड्डे होंगे तो उसको क्या कर देंगे कि ब्रिजेस को डैमेज कर देंगे। तो इन ब्रिजेस की प्रोटेक्शन के लिए डीसी साहब प्लीज इलीगल माइनिंग जो है उसको बंद कीजिए। आप अपनी एजेंसीज को इन्वॉल्व कीजिए, जो भी इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व लोग हैं उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाए। उसके बाद हमारा जो शेर कश्मीर ब्रिज की तरफ रोड जाती है स्टार होटल से, अगर आप देखें कि दोनों तरफ से वहां पर भी गड्ढे पड़े हुए हैं और इतना आमदोरफ्त है कि वहां से लोग चल ही नहीं सकते हैं। साइडों की तरफ वहां पेडिस्ट्रियन के लिए फिक्स किया जाए रास्ता, और जो गड्ढे वगैरह हैं उनको बंद किया जाए, ताकि जो सड़क के किनारे के एरिया हैं उनको साफ किया जाए, ताकि आमदोरफ्त के लिए जो है उसको ठीक किया जाए। और मैं एक और चीज आपकी